يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. दो सेशन है। पहला सेशन शुरू हो चुका है और दूसरा सेशन हम एक जंजीर बनाएंगे। आप सबको पता है कि जो कोहालापुर पे तमाम पाकिस्तानी वहाँ जमा होते हैं, कश्मीरी भी जमा होते हैं, आज़ाद कश्मीर के, वो मिल के हाथों की जंजीर बनाते हैं। हमारा आखिरी जो सेशन है वो ये जंजीर बनाई जाएगी। सुबह मैंने एक फॉर्मेशन दी थी, वो अब थोड़ी वो चेंज करूँगा मैं, क्योंकि आप थोड़ी नशिस्तें आपको लगा दी गई हैं, तो ये नशिस्तें यहीं मौजूद होंगी और आप हमें आपने छोड़ के भी जाएंगे सामने क्लास में। थोड़ा थोड़ा करना जंजीर कैसे बनाई जाएगी ये मैं फिर आपको बता दूँगा। मोमिन को बस अजीज है उल्फत रसूल की, मोमिन को बस अजीज है उल्फत रसूल की, मोमिन को बस अजीज है उल्फत रसूल की, ज़ादे रहे निजात है निस्बत रसूल की, ज़ादे रहे निजात है निस्बत रसूल की। दुनिया दीन दर से मोहम्मद के पावे, दुनिया दीन दर से मोहम्मद के पावे, दुनिया दीन ऐन है सुन्नत रसूल की, दुनिया दीन ऐन है सुन्नत रसूल की। और अगला जो इस्नाद शरीफ का शेर है वो उस आयत की तर्जुमानी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। उनके करम के दरिया की मौजे बेकरार, मौजे बेकरार, इसका कोई किनारा नहीं है जिन मौजों, उनके करम के दरिया की मौजे बेकरार, दोनों जहां पे छाई है रहमत रसूल की, दोनों जहां पे छाई है रहमत रसूल की।
विरदे दुरूद पाक से रहमत के दर खुले, विरदे दुरूद पाक से रहमत के दर खुले। शाही को रास आई है मिदहत रसूल की, शाही को रास आई है मिदहत रसूल की। मोमिन को बस अजीज है उल्फत रसूल की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ अरबाज ज़हीर से स्टेज पर आए और कश्मीरी नगमा पूछें। कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तो कौन है क्यों। माए कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तो कौन है क्यों। हक तो है वो भूखे भी है, दर्द में फिर इंसान है क्यों। ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों, मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। फिर मैं क्यों आजाद नहीं, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। किसके खौफ से मुझको सुनाए, लोरी घाटे भूल क्यों जाए। आज बता तफसील से मुझको, कितने अपने मैंने गवाए। देख के अपनी आँखों से भी मेरे जख्म छुपाए। आँख भरे खोला देखे जब पाकिस्तान 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 आजादी 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 पाकिस्तान पाकिस्तान। दर्द बहुत है पहले ही माँ, कितना और सहना है। तुम दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं। अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। कौन है जो घर आके डराए, हक मांगो क्यों चुप कराए। जुर्म किया है क्या ऐसा भी, क्यों ये सदमे रोज उठाए। अच्छा बीता वक्त होता, वक्त मेरा वो लादे। कह दे के सब अच्छा होगा, थोड़ा
मेरा दुख क्यों याद नहीं, अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं, अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। ये अरबाज ज़हीर खान थे। ये जो नगमा पेश कर रहे थे, आपने तवज्जो से सुना होगा, मुखातब किससे थे? माँ कश्मीर तो जन्नत है, जन्नत में तूफान है, जन्नत में तो तूफान नहीं होता। ये तूफान जो 72 बरस से इस जंगल नज़ीर में चल रहा है, जिसे कश्मीरी बर्दाश्त कर रहे हैं और मुसलसल बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी जानें दे के। तकारीर आप सुनते रहते हैं, ये सिर्फ जुमले अदा होने के लिए नहीं है, ये सहने के लिए भी हैं, ये समझने के लिए भी है कि कब्रिस्तान कश्मीर के शहदा से भर चुके हैं। लेकिन सद आफरीन कश्मीरियों को कि जो अभी तक थके नहीं, उनमें वो जज्बा आज़ादी हर दिन के साथ, हर महीने के साथ, हर साल के साथ बढ़ता हुआ ही नजर आया है। क्योंकि उसकी वजह, उसका फलसफा क्या है कि मुसलमान, एक मुसलमान को, एक मोमिन मुसलमान को ये पूरा इदराक है कि ये जिंदगी आर्जी है, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वतन की खातिर अल्लाह की राह में जान देते हुए चले गए तो शहीद का रुतबा मिलेगा और शहीद कभी नहीं मरता। इसी वजह से बरस हा बरस गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये आज़ादी की जंग जारी है। कहते हैं अमन हो, अमन हो, अमन हो। सुने गौर से, अमन कैसे हो?
ये नगमा जो सुनाया गया उसका मफ़हूम यही था कि कैसे हो सकता है कि जुल्म भी होता रहे। और मुझे कतील का एक शेर याद आ रहा है। कतील उस शख्स था, मुनाफिक नहीं कोई ज़माने में, जो जुल्म सहता है बगावत नहीं करता। लेकिन जुल्म करके भी ये कहते हैं कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये क्यों हमारा, इनको मिलिटेंट कहा जाता है, ये मुसल्ला होकर हमसे लड़ते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक घर पर अटैक किया जाए, एक हमला किया जाए और फिर ये तकाजा किया जाए कि कोई सामने से उठ के उस हमले को रोके भी नहीं। अजीब ये दस्तूर चल रहा है इस जमाने का। मैं मुल्तमिस हूं, अभी दरखास्त करता हूँ मुतल्लम जमात दहम ज़बीउल्लाह से तशरीफ लाए और इदारे करें। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं राजा शौकत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सदर इदारा की ख्वाहिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लें, कुर्सी सदारत जहाँ बानी से है दुश्वार तरकारे जहाँ बीनी, जहाँ बानी से है दुश्वार तरकारे जहाँ बीनी, जिगरी खून हो तो चश्मी दिल में होती है नजर पैदा। सदर मुहतरम, असातिज़ा किराम और मेरी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर ज़ी वक़ार, आज मुझे जिस उन्वान पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, आज़ाद कौमों का शिआर है। जनाब सदर, आज़ादी दुनिया में खुदा की सबसे बड़ी नेमत है और गुलामी सबसे बड़ी लानत। आज़ादी का एक लम्हा महकूम की 1 साल पर फौकियत रखता है। आज़ाद का हर लहजा प्याम अब्दियत का हामिल होता है और महकूम का हर लहजा मर्ग मफाजात की सूरतगिरी करता है। आजाद इंसान की फिक्र हकीकत की नूर से पुरनूर होती है। इसकी बरअक्स महकूम का अंदेशा गिरफ्तारी खुराफात होता है। आजाद इंसान दुनिया में इज्जत की जिंदगी बसर करता है और इज्जत की मौत मरता है, लेकिन गुलाम की मुकद्दर में जिल्लत की मौत होती है। महकूम बेचारा पीरों की करामात पर भरोसा करके जिंदगी गुजारता है, लेकिन आजाद इंसान बजाते खुद जिंदा करामात का मजर होता है। जनाबी सदर, ये मकोला अभी जर से लिखने की काबिल है कि आजादी का तहफ़्फ़ुज़ आजाद कौमों का शिआर है, लेकिन ये शिआर कभी शजरे समरवार नहीं हो सकता जब तक कि जिगरी खून से इसकी अभियारी ना की जाए। ये दुरुस्त है कि आजादी की उरूसी दुलूबा को हवाले अकद में लाने के लिए गनाबहा कुर्बानियां देनी पड़ती है, लेकिन ये हकीकत इससे भी ज्यादा रोशन है कि आजादी की इर्तमाबी को महफूज रखने के लिए हजारों नौजवानों की तैयारी खारशगाब को इसकी गिरफ्त पहरा देना पड़ता है। बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़र्फ़ी कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। जिसी दिली दरिया मुतलातम नहीं होता, जिसी दिली दरिया मुतलातम नहीं होता, एक कतरे नीसा वो सदफ क्या, वो गहर क्या। सदर मुहतरम, कौमों की जिंदगी
बेहद जिहाद की मरहूमी मिन्नत हुआ करती है। और फिर मुसलमान की जिंदगी तो है ही सराफा जिहाद। उसे हुक्म दिया गया है कि वो अदाई दीन की सरकोबी के लिए हर किस्म के हथियारों से हर वक्त मुसल्ला रहे। दुश्मनाने इस्लाम के दंदाने हिज़्ब व आस को ज़रबीयतुल्लाह से तोड़ कर रख दे। उसे हुक्म दिया गया है कि वो शहादत की तमन्ना में जिए और शहादत की जान नोश करता हुआ राह गुज़रे आलम बका हो जाए। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माली गनीमत ना किश्वर कुशाई। सदरी अली वकार आज 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। कश्मीर का नाम हमारी जुबान पर आती ही हमारी आंखों के सामने जुल्म सितम से भरी हुई लाशें हमारी कश्मीरी भाइयों की नजर आती है। माँ और बहनों की इस्तेमाल हुकूमत मंजर आंखों के सामने घूम जाता है। छोटे छोटे बच्चों के आंखों से सवाल करते हैं। कश्मीर की जन्नत नजीर वादी आज भी लहू की आग में जल रही है। शायर कहता है जिंदा है पर मांग रही है जीने की आजादी, जिंदा है पर मांग रही है जीने की आजादी। देव की जंगल में शहजादी कश्मीर की वादी। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। जनाबे वाला, मैं ये जरूर कहने की जसारत कर रहा हूँ कि सिर्फ ये दिन मना लेना काफी नहीं। कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारी शारक है। इसे अमली तौर पर दुश्मन की शिकंजे से आजाद करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत खून बह चुका, कब्रिस्तान शुहदाई कश्मीर से भर चुके हैं। आखिर कब तक हम सिर्फ ये गाते रहेंगे कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। बकौल शायर, जुल्म की इंतहा होगी सितमगर रहनुमा होंगे, जुल्म की इंतहा होगी सितमगर रहनुमा होंगे। सदाई गूंजती है मगर हम बेजुबां होंगे। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ की, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का। एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। मेरे भाइयों, आखिर में रब्बी करीम से दुआ है कि पाक परवरदिगार कश्मीरियों को आज़ादी का सूरज दिखला दे। मेरे मौला उनको आज़ादी दे दे, आज़ादी दे दे, आज़ादी दे दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। मोअज़्ज़ज़ रुफ़क़ाए कारबाज़ी, सामने देखें, सामने देखें उधर, सीधी हो जाए। ये एक छोटा बच्चा आपके सामने खड़ा है। ये बच्चा कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ मौजूद है। आप हैरान होंगे इस बच्चे के माथे पर ये झूमर जो है ये किस बात की अलामत है। आप जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं उनको तो पता होना ही चाहिए, लेकिन नहीं पता तो बता देता हूं। जाहिर है ये बॉयज स्कूल है। यहां हमारे पास बच्चियां तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये हर इलाके का एक कल्चर होता है, सकाफत होती है। जो कश्मीरियों की सकाफत है, कश्मीरियों का जो कल्चर है, उसमें कल्चर या सकाफत में जुबान होती है, रहन सहन होता है, लिबास होता है, पहनावा होता है। उस पहनावे में
जहां लिबास शामिल है। ये कल भी मैंने भी एक शाल ये कल से डाली हुई है शाल, वो के सर्दी का मौसम है। कल जैसे मैंने चिनार के पौधे को इजहार यकजहती के तौर पर पेश कर दिया था कि एक चिनार क्यों जल गया, खत्म हो गया, दूसरा अभी बाकी है। आज ये भी एक निस्बत बता रहा हूं कि ये लिबास जो है कश्मीरियों का, उसमें पहनावे में शाल भी मौजूद है। वाह। शाल वो पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, लंबा एक चोगा। आजाद कश्मीर वालों ने, रशीद साहब अगर बैठे हैं तो, आजाद कश्मीर वालों ने अपनी सकाफत को काफी पीछे कर दिया है। वो शायद वो लिबास अब वहां तो नहीं पहना जा रहा, लेकिन मकबूजा कश्मीर में बावजूद जबरो इस्तेदाद के उन्होंने अपने कल्चर नहीं छोड़ा। एक चोगा, लंबा कोट जिसे आप शेरवानी का नाम भी देते हैं, वो पहन रहे हैं। और ये जो बच्चे ने माथे पे एक झूमर सजाया, ये वहां के जेवरात हैं, चांदी के जेवरात। आम जेवरात सोने के इस तरह इतने बड़े नहीं पहने जा सकते, लेकिन उनकी सकाफत है कि वो इस तरह के जेवरात, वो बच्चियां, कश्मीरी बच्चियां जो है, वो किसी न किसी मौके पर, बिलखुसूस शादी के मौकों पर वो इस तरह पहनती है। हसन अली आप तशरीफ रखें। आपने हसन अली के लिए क्लैपिंग। इन्होंने कश्मीरी सकाफत आपको बताई है कि कश्मीरी सकाफत क्या होता है। बहुत बहुत वाइस प्रिंसिपल साहब अनवर रजा साहब ने एक नगमा आपको सुनाया था, इंडिया, बोले सारे बोले क्या कहा था सर ने? इंडिया जा 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 कश्मीर से निकल जा। तो वो नगमा भी आप सुने कि वो नगमा वाकई था, सर ने जो सुनाया था। आज साउंड पे सुने जी। धूप में बैठे हो यार। पाकिस्तान आवाज नहीं है। जो घर बैठे हुए हैं ना बच्चे सारे, उन तक आवाज आनी चाहिए। पाकिस्तान, जो उस्ताद घर बैठे हुए उन तक की आवाज आनी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरी जन्नत जैसी वादी कब खत्म होगी तेरी कश्मीर में तेरी बर्बादी। क्या तेरी औकात है, तूने कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को ना मिली है, ना मिलेगी। तू रोक ले राहे मस्जिद की, और सजदे कैसे रोकेगा?
मासूम दुआओं का रास्ता। तू कैसे कैसे लाचारों की आहें टूटे दिल की फरियादें क्यों फटी लाशें क्यों दर्दों की सांसें बेनूर अंधेरे चीर के अब नूर तेरा निकलेगा तू छीन ले ये आंखें हमसे पर अब तू कैसे जिएगा छीनने आगे मुझसे ख्वाब तो कैसे छीनेगा छीनने आगे मुझसे ख्वाब तो कैसे छीनेगा तकदीर हो जाएगी। अभी कुछ ही देर में हमारे बहुत प्यारे मुदर्रिस जनाब राजा शौकत साहब आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी वो कुछ पेश करेंगे और आखिर में सदर अदारा जनाब इफ्तिखार आजमी साहब अता फरमाएंगे और सबसे आखिर में कौमी तराना पेश होगा। और कल भी जैसे बताया था कौमी तराने के दौरान आप लोग खड़े हो जाएंगे और कौमी तराना खत्म होगा तो वापस तशरीफ रखेंगे और फिर तरतीब से ये चेयर कमरे में पहुंचा के फिर आप घरों को जा सकते हैं। जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं जोरदार तालियां, ये चार्ट वाले जो हैं ये तालियां नहीं बजाएंगे जिन्होंने चार्ट पढ़ दिया। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये अपने नहीं, अपने नहीं। आप लोग आए, आपने इस महफिल को खूबसूरत बना दिया, अपने लिए जोरदार तालियां। और मैं बात कर रहा हूँ राजा शौकत साहब को, तमाम बच्चे खड़े होकर तालियां बजाएंगे और उनका इस्तेमाल आज हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ जो मैं जातीय कश्मीर के सिलसिले में। तो अजीज तलबा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। जैसे टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी 100 साल जिंदगी से बेहतर। आज हम आज़ाद है साहब, कायद-ए-आज़म की कोशिश से ये पाकिस्तान बना, तो हम अपनी आज़ादी से नमाज भी पढ़ते हैं, आज़ादी से बोलते भी हैं। लेकिन आज देखें कि कश्मीर जो चल रहा है, कश्मीर जो चल रहा है, हम सब इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं, उसके दुख दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। कश्मीर जनता नज़ीर है, तो हम एक मुसलमान तो वो है जिसकी जबान और आंख से दूसरे मुसलमान महफूज हो। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जब हमारे किसी जिस्म में कोई तकलीफ होती है, किसी
तो हम पूरा जिसम अपनी तकलीफ महसूस करते हैं। इसी तरह जब कश्मीर को तकलीफ होती है तमाम मुसलमान बेदार हो जाते हैं और कहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो और उसे कोई तकलीफ ना हो। आज जो कश्मीर जल रहा है तो हम उसकी नाफत से एक में नगमा पेश करना चाहता हूँ। हिंदी नगमा है, थोड़ा सा गुनगुना लेता हूँ। सुने, वजह से सुने, बहुत अच्छा पढ़ते हैं हम भी हो जुल्म रहे हम भी हो। क्या मुमकिन है तुम भी कहो, तुम भी कहो, तुम भी कहो। पढ़ो ना, साथ पढ़ो। हम भी हो जुल्म रहे सब बोलो ना। ये जीना भी क्या जीना है, आग लगे ऐसे जीवन को, जीवन को, जीवन को जुल्म रहे हम भी हो, जुल्म रहे हम भी हो। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, तुम ही कहो। ये थे राजा शौकत अली साहब। बेटे ये बात याद रखो कि हर इंसान को अल्लाह ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। वो पाक परवरदिगार आदम है और आपने सर की तकरीर सुनी, सर का ये नगमा कश्मीरी जो है वो सुना और आप इनको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि सर शौकत साहब भी बेहतरीन मुकर्रर हैं, सर शौकत साहब भी बेहतरीन खुशगुलू हैं, यानी उनका तरन्नुम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अदीब किस्म के ये उस्ताद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस महफिल को हम भी हो
इसलिए चलाई गई है, कई सालों से ऐसा ही होता है। तो हमें कहा जाता है अमन में रहो, लेकिन जुल्म किया जाता है। कल भी तारुफ कराया था आपको एक कश्मीरी मुजाहिद सैयद अली गिलानी साहब का बैनर आज भी आपके सामने आवेजा है। एक तस्वीर मौजूद है और एक नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये मुजाहिद कश्मीर अपनी पूरी जिंदगी यही नारा लगाते लगाते इस दुनिया से चले गए। उनका एक पैगाम आपको सुनाने के लिए, आप तक वो पैगाम पहुंचाने के लिए हमारे कश्मीरी भाई रशीद साहब स्टेज पर तशरीफ लाते हैं और सैयद अली गिलानी साहब का पैगाम आप जनाब रशीद अहमद। बने हैं अहले हवस मुझे भी मनसब भी, बने हैं अहले हवस मुझे भी मनसब भी, किसे यकीन करे किसे मनसबी करे। मैं आज बच्चों से लड़कर असातिज़ा कराम को मुखातिब करूँगा। ये जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है, ये कोई जज्बात का फैसला नहीं है। आज से 50 साल पहले सैयद अली गिलानी और उनकी पूरी जो क़यादत थी सब जोड़ कर बैठ गई कि हमारा निज़ाम तालीम इंडिया के हाथ में है। हमारी नौजवान नस्ल पूरी तरह इस निज़ाम तालीम का हिस्सा बन गई तो ये दीन से दूर हो जाएगी, बेरारगी का शिकार हो जाएगी और अपने मकसद हयात को भूल जाएगी, कश्मीर की आज़ादी को भूल जाएगी। उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने तालीमी इदारे अलग बनाएंगे जहाँ पर आज़ादी की रूह नौजवान नस्ल में फूंकी जाएगी। अजीज तलबा, सलाम पेश करें उन कश्मीरियों को कि जिनकी वो तहरीक हर रोज़ एक नए जज्बे के साथ जिंदा और ताबिंदा रहती है। कल हमने अपना प्रोग्राम किया था, आज उसकी वो हरारत आज नहीं है। कब तक ये हम कर सकते हैं? लेकिन वहाँ पे जब जुल्म सितम होता है, जब मुजाहिदीन किसी जगह पे उनकी जो लाश है, डेड बॉडीज हैं, वो पाकिस्तान के परचम में दफन होती है। अजीज तलबा, आज इस बात का हमने वादा करना है कि एक उस्ताद होने की हैसियत से कि हमने भी अपनी इस नौजवान नस्ल को कैसे तैयार करना है, कैसे उनको मकसद हयात बताना है। आज तमाम जो ताकतें मिलकर बैठी हुई हैं, उनके हमारे निज़ाम तालीम में खासतौर पर सोशल मीडिया के जरिए हमारे बच्चों को दीन से दूर किया जा रहा है, जज्बा जहाज से दूर किया जा रहा है। एक उस्ताद होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि इतनी जिम्मेदारियाँ आज हम पर हैं, शायद इससे पहले किसी दौर में नहीं थी। इतने बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे बच्चे दुनियावी रूप से भी दूर हो रहे हैं और एक मुसलमान होने के नाते इस जज्बे से उनको सरशार होने के लिए वो उस जज्बा को मान करता जा रहा है। तो इस मौके के हवाले से और सैयद अली गिलानी की तहरीक को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जरूर सोचना है कि आज अगर हमने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करनी है, तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना हिस्सा डालना है, इस नौजवान नस्ल को एक नए जज्बे से हम इसको तैयार करेंगे, क्योंकि
दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को सामने रखते हुए इनकी हमें आज़ादी करनी है और अपने इस मकसद को हम कायम रखना है। मैं यही बताने आया था अपने उस्ताद मोहतरम को इसलिए तरीके चलाने का यही पैगाम था कि पहले नौजवान को याद करो और फिर सर वक्त थोड़ा सा 3-4 मिनट अचानक से बात ध्यान में आ जाती है तो ये एक छोटा सा सोचा ये मैं कर रहे हूँ तो बच्चे भी महफूज समझ रहे हैं कि जुल्म जो बार बार ये नगमा चलाया गया राजा शौकत साहब ने पढ़ा तो ये अभी इन बच्चों को हदायत की है और ये कर रहे हैं तो देखेंगे ये क्या कैसा है जी आगे जाओ पासपोर्ट बंद कर रहा हूँ मीनू साहिया हमला ब्लैक कैमरा कोई कर 2 मिनट ना आप साथ
ये जो छोटे बच्चे थे उन कश्मीरी बच्चों की नुमाइंदगी कर रहे थे, ये हंसते हंसते खेल रहे थे, ये आप बच्चों की तरह ही अपने खेल में मगन थे, तालियां बजा रहे थे, मिली नगमे गा रहे थे और अचानक से एक तरफ से भी अटैक हो गया, दूसरी तरफ से भी अटैक हो गया और ये 4 बड़े बच्चे जो थे ये नुमाइंदगी कर रहे थे हिंदुस्तानी फौज की। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर इतने से टैबलों से दिल भर जाता है, दिल जो है वो धड़कन तेज हो जाती है, तो ये सोचे कि मुसलसल जो बच्चे जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी क्या हालत है। तो मैं अब बिला ताखीर आखिर में दरख्वास्त करूंगा सरबराह अदारा जनाब इफ्तिखार अहमद आजमी साहब से सर तशरीफ लाएं और इख्तितामी कलमात का इजहार फरमाएं। इसके बाद हम आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता हफ्ते से हमारे डायरेक्टरेट की सतह पर एक हफ्ता यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इदारों में और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ तुम्हारे पेशी कर रहे हैं। जैसे कि कल भी आपने एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया, बच्चों ने भी तकारीर की, असातिज़ा कराम ने भी अपने ख़ैरात का इजहार किया और आपके सामने मसला कश्मीर अहमियत है उसको उजागर किया और ये बावर कराने की कोशिश की कि हमारा कश्मीरी भाइयों के साथ क्या रिश्ता है, कश्मीरी भाई चाहते क्या हैं और हम क्यों उनकी अखलाकी हिमायत करते हैं। लेकिन एक बात जो कि हम बड़े वसूख से कहते हैं, लेकिन जब हम अभी 2-3 हवाले से वो डिस्कस हुई और मेरे जहन में ख्याल आया कि ये सोशल मीडिया की बात चली, सर ने सोशल मीडिया की बात की। आप खुद देखें कि सोशल मीडिया में या इस वक्त जो प्रिंट मीडिया है या जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो हमारी आईटी की दुनिया है, उसमें अगर आप गौर से देखें तो किस तरीक़ा से जो हिंदुस्तानी नज़रियात हैं, जो गासिबाना नज़रियात हैं, उनको फिल्मी अंदाज में पेश किया जाता है और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बड़े फख्र के साथ उनको दिन रात अपने मोबाइल्स पे देख रही है। अभी हमें दुश्मन के इरादों को भांपना है, हमें उसकी याराना चालों का पता लगाना है और कम अज़ कम जो हिंदुस्तान की सकाफत है, जो उनकी गीतगारी है, जो उनके फनकाराना चाले हैं, इसको समझना है कि किस तरीक़ा से हम उनका बाइकआउट कर सकते हैं। कम अज़ कम आप इंडिया की प्रोडक्ट्स तो वैसे भी कम आती हैं और कम अज़ कम उनकी फिल्मों का तो बाइकआउट करें।
और कुछ नहीं तो कम से कम जो नौजवान नस्ल है उनके कल्चर को तो नापना है, उनकी जो रोजमर्रा जिंदगी में जो उनकी रसूमात हैं उनको तो नापना है, जो उनके नजरियात हैं, जो उनके ख्यालात हैं, जिस तरह से वो हमारे कल्चर के ऊपर दिन ब दिन छा रहे हैं, इसको बड़े गौर से तवज्जो से देखने की जरूरत है। ये नौजवान नस्ल को पता भी नहीं होता ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे मजहब ने इसकी इजाज़त की है या नहीं। हमें ज़रूरत इस वक्त इसी बात को समझने की है कि हम अपने जो बुनियादी इस्लामी अकायद हैं, जो बुनियादी नज़रियात हैं, उनसे मुतसादिम किसी भी ऐसी चीज़ को कबूल न करें। बिलखसूस इस वक्त वो कल्चर की दुनिया में और रंगारंगी की दुनिया में आपके ऊपर जो है वो आपके हवास के ऊपर छा रहे हैं, आपकी फिजा के ऊपर छा रहे हैं, आपके मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनके क्लिप्स और उनकी जो है वो वीडियोज वायरल होती हैं और हम बच्चे क्या क्या कमेंट करते हैं। तो मेरे बेटे देखना है कि मेरा दुश्मन कौन है और दुश्मन की मक्कार चालों को पहचानना है। हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हैं और हम उन्हीं के साथ हैं। जिस तरह अभी शौकत साहब ने भी कहा कि पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है ये एक जिस्म की तरह है और जिस्म के किसी हिस्सा में भी अगर तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म को तकलीफ होगी। अल्लामा साहब ने फरमाया कि अखूबत किसको कहते हैं कि भे कांटा जो काबिल में, अखूबत किसको कहते हैं कि भे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर हीरो जवां बेताब हो जाए। मगर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बूढ़ा बच्चा बेताब हो जाए। दुनिया के किसी भी हिस्सा में जब हमारे मुसलमान का खून बहता है तो यकीनन हमारा खून लुढ़कना चाहिए, हमें उनका अखलाकी तौर पर साथ देना चाहिए। कश्मीरी तो हमारे भाई हैं, उनके साथ हमारा खून का रिश्ता था और उनके साथ हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता था। हम आज भी कश्मीरियों के साथ हैं, हम कल भी कश्मीरियों के साथ हैं, हम अखलाकी तौर पर भी उनके साथ हैं, हम माली तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, विजदानी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी और ज़िंदगी के किसी भी मैदान में हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारा मुल्क, हमारा कानून वो, लेकिन आपकी जो अखलाकी जिम्मेदारी बनती है वो यही बनती है अपने मुस्लिम सकाफत को पहचानें, अपने मुस्लिम नज़रियात को पहचानें और ये जो शाकाराना चाले हैं उनसे बच के रहें। हिंदू जो बकाराना चाले हैं वो जो गलत किस्म के आपको मैसेजेस और क्लिप्स वगैरह भेजते हैं उनको आप बिल्कुल रिजेक्ट करें। तो कल का जो सबक था वो हमारा यह था कि आप लोगों ने अपनी तालीमी हालत को फोकस करना है और आज का ये जो सबक है वो ये है कि ये जो सोशल मीडिया पर जंग है उसका मुकाबला करना है। आज के खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर मैं जनाब कमर शाह साहब को दिल के सागे रंगों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में तमाम असातिज़ा किराम को हमने दावत दी, तमाम असातिज़ा किराम तशरीफ़ लाए, आप भी तशरीफ़ लाए और इस तरह खूबसूरत तस्वीर रंग जो है प्रोग्राम में पेश किए और अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया। तो एक नारा हो जाएगा एंड पे और इस नारे के बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा आजादी आजादी पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। बेटे जैसे मैंने आपको कहा था पहली नशिस्त अब खत्म हो गई, दूसरी नशिस्त अभी बाकी है। आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब नीचे तशरीफ ले जा चुके हैं, स्टाफ वहाँ मौजूद है। मैं पहले स्टाफ से दरख्वास्त करूँगा कि वहीं खड़े हो जाएं सर और एक जंजीर पहले आप बनाएं
और उसके बाद ये बच्चे ये जंजीर बनाएंगे। आप यहीं पे थोड़ा सुन गए, कोई बात नहीं। यू टाइप यू शक्ल में हम राजा शौकत साहब आप इस दरख्त के करीब यू हो जाएंगे, दरख्त के करीब हो जाए, ताकि पैगाम ये जाए कि उस्ताद और बच्चे मिल के इजहार यकजहती कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त साहब से कर रहा हूँ, ये तमाम बच्चे मेरा बच्चा डिसिप्लिन के साथ आप यूं ही एक जंजीर की तरह सुबह बताया था, सुबह दायरे बनाए थे, अभी दायरा नहीं बनेगा, आप एक ही दायरा बनेगा। आप पीछे चले जाए, हाथों में हाथ डाल लें, जितना इजी आप हाथ डालें, ये इजी यानी एक्सरसाइज करने एक दूसरे की एहतियात करते हुए। ये बच्चे जो है बैनर वाले, मैं इनको बताता हूँ कि ये चार्ट्स वाले ये क्या करेंगे, ये मैं इनको बाद में बताता। इनके पीछे जाए, इन बच्चों के पीछे जाए, खुल जाए, शाबाश। ये जंजीर जितनी बड़ी होगी इतना अच्छा लगेगा। ये काफी जगह है, वो पीछे गाड़ी जहाँ खड़ी है वहाँ भी जगह काफी है। शाबाश, जंजीर बनाए, शाबाश, जंजीर बनाए। ये तीसरा सेशन मैंने जो कहा था, ये मुख्तसर सा सेशन यही है, जंजीर बनाने वाला। जंजीर बना ले, हाथों में हाथ डाले, शाबाश, दायरे बना ले बेशक, यहाँ आ जाए, यहाँ सीढ़ी के ऊपर आ जाए, सीढ़ी के ऊपर आ जाए, शाबाश, सीढ़ी के ऊपर आ जाए, आगे आ जाए बेटे, आगे आ जाए, खोल लो। टूटनी नहीं चाहिए, जंजीर टूटनी नहीं चाहिए बेटे, जंजीर टूटनी नहीं चाहिए। इधर फुट जाओ, इधर फुट जाओ, शाबाश, इधर फुट जाओ, क्लोज हो जाए बेशक, क्लोज हो जाए। अगर तुम समझते, हाथों में हाथ डाल के हाथ ऊपर करें, जंजीर इसको कहते हैं। अब नारों का जवाब देने ये बच्चे जो है जिन्होंने चार्ट उठाए हुए, ये मेरा बेटा आपको वो स्टेज जिधर बना हुआ स्टेज, मुख्तार साहब इनको स्टेज के सामने खड़ा कर देंगे सर, मुंह इधर करेंगे बेटे, सामने इधर देखो, खड़े हो जाए वहां, शाबाश। मर्च इसने लगाया हुआ माथे पे, इसको सेंटर में खड़ा करें, दरमियान में आप नारों का जवाब देना है आपने। ये बेटा मेरा लगा रहा नारे, जवाब दे दें, और इसके बाद आप वापस इन निश्चितों पर आ जाएंगे और फिर होगा कौमी बनाना। अभी ये नारों का जवाब आपने देना है, और आपकी आवाज कोहाला पुल पे जो बनी हुई जंजीर है, कोहाला पुल पे, अब कोहाला तक आवाज कैसे पहुंचानी है, ये आपका काम है। आवाज कोहाला पुल तक जानी चाहिए, या कम से कम कोहाला पुल तक नहीं जा रही। बनिसरा में ज्यादातर 80% कश्मीरी रह रहे, आवाज जानी चाहिए आपकी। कश्मीर बनेगा,
जिंदाबाद